अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, आपको इसके यूजेस बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक स्टेपल फूड को सिलेक्ट किया है, एक फूड आइटम को सिलेक्ट किया है, सीरियल ग्रेन के अंदर आता है। तो दोस्तों आज मैं आपको चावल के मुतालिक जो है इन्फॉर्मेशन दूंगा डिटेल के साथ। तो दोस्तों चावल को इंग्लिश के अंदर राइस बोला जाता है। इसकी बेइंतहा इकसाम है जिसके अंदर कर्नल बासमती चावल जो है बहुत मशहूर है। और दोस्तों ये ज़्यादातर जो है चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, वियतनाम के अंदर काश्त किया जाता है। तो दोस्तों घास की फैमिली में से ये है। दुनिया में आधी से ज़्यादा आबादी जो है डेली चावल खाती है, यानी 50% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है चावल को इस्तेमाल करती है डेली। और दोस्तों इसका आटा भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इससे मुख्तलिफ किस्म के सेवरी फूड्स बनाए जाते हैं, डेजर्ट्स बनाए जाते हैं। फिरनी का, खीर का, पुलाव का, बिरयानी का एक अहम इंग्रेडिएंट है। और दोस्तों चावल तो बेसिकली जो है फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया है जिसकी वजह से इसे बदनाम कर दिया गया है। अगर चावलों को सही तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके बेइंतहा फ़ायदे। चलिए दोस्तों ये तो चावल के मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, बहुत मुनासिब मिकदार में फैट्स पाए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, थोड़ा सा फाइबर पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। दोस्तों तकरीबन ऑलमोस्ट हर किस्म का इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है। चलिए दोस्तों ये तो थे राइस के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। दोस्तों जो चावल का मजाज है सर्द बादी है दोस्तों, क्योंकि चावल के अंदर फाइबर बहुत कम मिकदार में पाया जाता है और ये खाने में भी बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून के अंदर शुगर की मिकदार को ये बढ़ा देता है। तो इसका जो मुनासिब इस्तेमाल है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ है। आप इसे दाल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों चावल का जो दूध के साथ इस्तेमाल है जिस्म को मोटा करता है, फरबा करता है, खूबसूरत बनाता है। तो दोस्तों ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर आप उन्हें डेली दूध चावल खिलाएंगे तो दोस्तों वो मोटे हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे। तो बच्चों को आप दूध चावल लाजमी दिया करें। और दोस्तों ऐसे अफराद के लिए बेहतरीन है जो ग्लूटेन एलर्जी रखते हैं। ये ग्लूटेन फ्री जो है सीरियल है, तो ऐसे अफराद अपनी खुराक के अंदर चावल को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चावल को ख़ास इंग्रेडिएंट्स के साथ इस्तेमाल करें तो ये जिस्म में से फालतू चर्बी को ख़त्म भी करते हैं। दोस्तों मैदे की तेजाबियत को दूर करते हैं। दोस्तों कंफर्ट फूड है, बहुत जल्दी के साथ हजम हो जाता है, तो दिमाग को ताकत देता है। इसी तरह दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को सतह पर लेकर आता है। और दोस्तों अगर आपका पेशाब जल कर आ रहा है तो आप जो है चावलों की पिच को इस्तेमाल करें। चावलों की जो पिच होती है स्किन के लिए भी बेहतरीन होती है, जिल्द को खींच के रखती है, जिल्द को चमकदार बनाती है। और दोस्तों बेहतरीन एंटी एजिंग प्रॉपर्टी ये रखती है। और दोस्तों चावल खाने से मूड अच्छा होता है, ज़हनी तनाव दबाव को दूर करता है। दोस्तों मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इससे नींद बहुत अच्छी आती है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और दोस्तों आंतों की इन्फेक्शन को दूर करता है। दोस्तों इसी तरह मर्दाना जिनसी कमजोरी के लिए भी बेहतरीन है, मादा तौलीद को ये पैदा करता है। चले दोस्तों ये तो थे राइस यानी चावल के बारे में बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। जैसे ही हम इसे चावल को खाते हैं तो ये ब्लड शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे अफराद बिल्कुल इसे इस्तेमाल ना करें जिन्हें शुगर डायबिटीज है, वो बिल्कुल उबले हुए चावल ना खाएं पिच के साथ, इससे आपकी ब्लड शुगर जो है बढ़ सकती है। दोस्तों ऐसे अफराद भी इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जिनके गुर्दे मसाने के अंदर पथरी है। गुर्दे के मरीजों के लिए भी अच्छा नहीं है चावल खाना दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम हाई मिकदार में होता है, कैल्शियम ऑक्सीडेट होता है, जिसकी वजह से गुर्दे के अंदर पथरी पैदा होती है। और दोस्तों ज़्यादा चावल खाने से पेट के अंदर नफक होती है, सुद्दे पैदा होते हैं, वज़न में इजाफा होता है, पेट के अंदर गैस होती है। तो इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है जैसा कि मैंने बताया कि दालों के साथ है, सब्ज़ी के साथ है, गोश्त के साथ है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये राइस यानी चावल के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, इसके यूजेस बताएं, इसके साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मज़ीद कोई सवाल है चावल राइस के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, अपने खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई बीमारी या कोई साइकोलॉजिकल मसला है, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूँगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दे, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।